हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। देखिए खिड़कियाँ कितना बढ़िया साफ़ हो गया, लग रहा है कि इस पर तो धूल गिरा ही नहीं था। ये हमेशा जैसे ओरिजिनल है, लकड़ी पूरी तरह से बिना डस्ट वाला है। थोड़ा दाग धब्बा ज़रूर है लेकिन डस्ट इस पर नहीं पड़ा हुआ है। और मैंने चावल साफ़ करके रख लिया, जो कि मैं ज़रूरत पड़ने पर मुझे तुरंत नहीं साफ़ करना पड़ेगा और मैं उसको हमें पकने के लिए डाल सकती हूँ। जल्दी हो जाता है काम थोड़ा, इसलिए मैं चावल थोड़ा कोशिश करती हूँ कि डिब्बे में भर कर रख लूँ। और यहाँ आटा लगा दे रही हूँ, गूँथ ले रही हूँ, जिसको कई लोग आटा मारना भी बोलते हैं। तो इसको मैं गूँथ कर रख दूंगी, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर काम करूंगी। जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे मैं रोटी सेकती रहूंगी और खाते रहेंगे सब। और फिर नवरात्र भी चल रहा है, तो मेरे पास रुई की बत्ती कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको भी बनाकर रख लिया था। और फिर लग गई उसके बाद खिड़कियों को साफ़ करने के लिए। खिड़कियाँ जैसे कि जिस खिड़की में कूलर लगा हुआ है, जो कि मेरे रूम में है, तो बहुत समय से खिड़की पूरी तरह से बंद था। उसमें जाली लगी हुई है, ऊपर से जाली थोड़ी कटी हुई है। जंग लगने की वजह से जाली को मैंने ही काट दिया है। जंग नहीं, वो जैसे कि जो जाली होती है मच्छर वाली, वो जाम हो जाती है उसकी धूल मिट्टी की वजह से। तो मैंने उसको, जब हवा नहीं आ रहा था तो मैंने उसको उतना दूर काट दिया, तो आड़ा तिरछा कट गया है। तो जाली कटी हुई है, इसके लिए मैं हमेशा खिड़की बंद करके रखती हूँ। और 3-4 महीना बंद था तो इसकी वजह से बहुत डस्ट पड़ गया। तो अब कूलर को हम चालू कर रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ने लगी है, तो सोचा मैंने इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी पूरा भरा हुआ था। और ये जो ग्रिल है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसके अंदर बैठ जाता है। तो इसके लिए मैंने किया था क्या, मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी कि इसको मैंने किस तरह से स्टार्टिंग में साफ़ किया था, क्या किया था। फ़िलहाल मैं इसको कपड़े को थोड़ा सा गीला करके मैं इसको पोंछ ले रही हूँ। ऐसे नहीं पोंछूंगी तो ये साफ़ ही नहीं होगा, कि इसकी जो डिज़ाइन है उसके अंदर का जो डस्ट है वो नहीं निकलेगा। और ये देखिए, यहाँ तक ये पेपर मैंने लगाया हुआ है ताकि बिल्कुल भी बाहर का हवा अंदर ना आने पाए। और ये रहा कूलर, जिसमें पानी दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। और नवरात्र चालू है, आप लोग व्रत होंगे। जो लोग भी नवरात्र के 9 दिन का पूरा व्रत रह रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। माता रानी आप लोगों को कृपा बनाए रखे। और मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में रहती हूँ। सिर्फ सबसे पहला जो मैंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था, मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था उसके बाद रखा हुआ था। मेरा बड़ा बेटा उस टाइम रहा होगा 2-3 महीने का, उस टाइम मैंने रखा हुआ था। उसके बाद भी मैंने मन्नत के रूप में रखा था, लेकिन हमेशा नहीं रहती हूँ, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में रहती हूँ। चलिए, तो मेरी पर्सनल बातें हो गई। और मैं बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, धूल, गंदगी चारों तरफ साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ। अभी खिड़कियाँ, अभी कूलर लग रहा है, और कुछ भी मेरे रूम में कूलर लगा हुआ है, वहाँ पर खिड़की पर बहुत ढेर सारा डस्ट पड़ा हुआ, उसको साफ़ किया है। एकदम गंदा हो गया था। जो ऐसा है, जब कूलर लगता है या पंखा उंखा निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। उसको जो बंद करके रखे रहते हैं 2 महीना 4 महीना तक, इसकी वजह से उसमें इकट्ठा हो जाता है। और डिज़ाइन बना रहता है, जो जालियाँ होती हैं, ग्रिल्स खिड़कियों का, उसके अंदर घुस घुस के बैठे रहते हैं। खासतौर पर मेरे यहाँ बरामदे में जाली जो लगी है, वहाँ पर बैठा हुआ जालियों में बैठ जाता है। बहुत साफ़ करते धूल आता रहता है, बराबर बैठता रहता है, चाहे जितना साफ़ करिए फिर वो दोबारा वैसे हो जाता है। और 10 बजे के बाद तो गर्मी स्टार्ट हो जा रही है, इतनी गर्मी स्टार्ट हो जा रही है कि बाहर निकल कर काम करना भी मुश्किल हो जा रहा है। और मैं ये सब काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, अपने घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ।
मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेल्पर चाहिए। हाँ, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, मुझे कोई टॉर्चर करने वाला नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि वो दिन भर बैठा है और मुझसे काम ले रहा है और ऊपर से बातें भी सुना रहा है, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ और नहीं करूँगी तो और भी ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगती है। चलिए, मुझे ये सब तो मेरी अपनी पर्सनल कहानियाँ हैं, जो पर्सनल बातें हैं कि मुझे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब करना क्यों अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं हेल्पर रखते हैं, बहुत लोगों का सवाल हमारे ऊपर ये भी आता है कि ये रखती नहीं है, ये इनके घर में कोई हेल्पर नहीं है, ये सब चीज़ें। तो मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि मुझे ही करना है। दबाव जब था तो तब था, अब नहीं है मुझे दबाव। और मैं तब भी अपने हिसाब से करती थी, आज भी अपने हिसाब से कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोई हेल्पर रखती नहीं हूँ, जिसके लिए लोगों का ऐसा ध्यान जाता है कि हाँ, इनके पास से हेल्पर नहीं है, ये किसी से काम नहीं लेती हैं। लोग लेते हैं, गांव में भी लेते हैं, मेरे रिश्तेदारों में लोगों के पास हेल्पर हैं, यहाँ तक कि 24 घंटा उनके साथ उनके पास रहते हैं। लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। मुझे हेल्पर से काम लेने से अच्छा है कि मैं उनके आगे पीछे घूमूं और उनको बताऊं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे अच्छा मैं खुद अपने हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्वास्थ्य भी सही रहता है, मुझे सब कुछ अच्छा है। इस सारे काम करना अच्छा लगता है। धूल मिट्टी का, खेत का गोबर, खिड़की को साफ करने से मैं कर सकती हूँ। पहले मैंने ये देखिए कितना डस्ट है जो कि इस पर पड़ा हुआ है। ये धूल बराबर दिखाई दे रहा है, इसकी लेयर दिखाई दे रही है और जाले भी बने हुए हैं। खिड़की पूरी तरह से बंद करके मैंने पर्दा लगाया हुआ था और ये है मेरे वो हथियार जिससे मैंने इसको साफ़ किया है। पहले ब्रश से साफ़ किया, डस्ट पेन लिया हुआ था, उसी के ऊपर मैं गिराती जा रही थी ताकि जो धूल है वो उड़े ना। वैसे तो उड़ तो रहा, थोड़ा थोड़ा उड़ के दूसरी जगह जाके बैठ जाता है साफ़ सफाई में, लेकिन यदि हम इसको नहीं लेंगे तो पूरी तरह से नीचे गिरेगा और एकदम उड़ेगा। देखिए कितना ज़्यादा निकला हुआ है। और इस तरह से ब्रश से मैं निकाल ली तो आसान हो गया, मेरा काम आसान हो जाता है। मैं इस ब्रश से ही इस तरह साफ़ करती हूँ। उसके बाद जब ब्रश से साफ़ कर लूँगी तो बढ़िया से फिर पानी और कपड़े से पोंछूँगी इसको। फिर इसके बाद मैं कपड़े का जो डस्टिंग ब्रश, एक हैंडल वाला बनाया हुआ है मैंने, अपने हाथ से ही बनाया है, उससे मैं डस्टिंग करूँगी। फिर इसके बाद इस मिट्टी को, धूल को साफ़ करूँगी पानी और कपड़े से, तो बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। और शीशा भी पोंछ दूँगी। फिर कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर जब आंधी आएगी तब देखा जाएगा कि वो तो नियम है, प्रकृति का नियम है, ये सब होता रहता है। और हमारा जहाँ यहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि धूल मिट्टी उड़ती रहती है, आंधी आता रहता है। साफ़ सफाई हमेशा ही करते रहना ज़रूरी हो जाता है। कभी ऐसा नहीं है कि साफ़ यदि नहीं करेंगे तो घर साफ़ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, रोज़ करना पड़ता है। उसके बाद मुझे इस कपड़े से टैप टैप करके मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। और मैंने आटा तो गूँथा हुआ था, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही दिखा दिया है, और वो रखा हुआ है। इसके बाद मैं जाऊँगी तो उसको बनाऊँगी और नाश्ता भी पूरा हो जाएगा पूरी तरह से। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए माता रानी आप सभी पर, आप सबके परिवार पर और मेरे परिवार पर भी, मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। चैत का नवरात्र चल रहा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये देखिए, ये खिड़की, यहाँ से जाली मैंने काट दिया था, देख रही हूँ अंदर, झांक रही थी कुछ है कि नहीं गंदगी, जबकि कूलर साफ़ था, क्योंकि उसको साफ़ करके अभी लगाया ही गया है। जब वो लग गया है तब मैं खिड़की साफ़ करना शुरू की हूँ।
और खिड़की का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, इसकी वजह से धूल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसको साफ़ करने के बाद मैं चली जाऊँगी किचन में, जो कि मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। यदि मौका लगा तो कोशिश करूँगी शेयर करूँ उसके बाद।